नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। यहाँ पर समांतर श्रेणी क्लास 10th का एक सवाल लिखा है। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में दिया गया है किसी एपी का 8वां पद उसके दूसरे पद का आधा है तथा 11वां पद उसके चौथे पद के 1/3 से एक अधिक है। 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई हैं और हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है 15वां पद। 15वां पद हमें एपी का बताना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पहले हमें थोड़ा मानना पड़ेगा। यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना एपी का। एपी यहाँ पर क्या है, एपी यानी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी है। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या लिखा, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। सार्वांतर जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डी से लिखा जाता है। अब इसके बाद सवाल में दो शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त है कि एपी का 8वां पद उसके दूसरे पद का आधा है और दूसरी शर्त है 11वां पद उसके चौथे पद के 1/3 से एक अधिक है, एक ज्यादा है। तो यहाँ पर साथियों लिखेंगे शर्त नंबर 1। तो पहली शर्त है 8वां पद, यहाँ लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 8वां पद उसके दूसरे पद का आधा है, बराबर लगाएंगे, उसके दूसरे पद का आधा है। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद, 8वां पद बराबर लगाएंगे, दूसरा पद दूसरे पद का आधा है, आधा यानी गुणा करेंगे 1/2 से। दोस्तों बराबर की इस तरफ 8वां पद लिखा है और इधर दूसरा पद लिखा है। तो 8वें पद को हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, a + 7d, a + 7d, ये होगा 8वां पद। और दूसरे पद को हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, a + d, ये होगा दूसरा पद। यानी जिस भी पद की बात होती है उसमें एक डी कम होता है। यहाँ 8वें पद की बात हो रही है। 8वें पद में यहाँ पर कितना है, 7d लिखा है और दूसरे पद में यहाँ पर 1d लिखा है। यदि हम 5वां पद लिखें तो कितना लिखेंगे, 5 से 1 कम यानी 4d, आगे a रहेगा, a + 4d, ये होगा 5वां पद। और यदि हम 10वां पद लिखें तो 1d कम करना है यानी 9d, a + 9d, ये होगा 10वां पद। यानी जिस भी पद की बात होती है उसमें 1d हमें कम करके लिख देना है, आगे a रहेगा। अब आप समझ गए होंगे। इसका जो व्यापक रूप होता है यानी जो मुख्य फार्मूला होता है, ये होता है an = a + n-1 × d। यहाँ रखकर आप चेक कर सकते हैं, आप जांच भी कर सकते हैं। यदि यहाँ से हम प्रथम पद निकालें, प्रथम पद यानी n के जगह पर 1 रखना है हमें, तो a1 = a + n के जगह पर 1 रखेंगे, 1 में घटाएंगे 1, 0 होगा, 0 का d से गुणा होगा, 0 होगा। तो a1 = a, a1 क्या है, प्रथम पद, और बराबर में क्या है, a, यानी प्रथम पद जो होता है वो a होता है और a1 भी होता है। यहाँ से दूसरा पद भी निकाल सकते हैं। तो दूसरे पद में n बराबर कितना रखेंगे, 2, यहाँ रखेंगे a, n के जगह पर 2, a2 = a लिखेंगे प्लस n के जगह पर 2, 2 में घटाएंगे 1, 1 बचेगा, 1 का d से गुणा होगा, d होगा। तो दूसरा पद a + d, दूसरा पद होगा a + d। यहाँ पर हमने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया है, आप समझ गए होंगे।
चलिए अब यहाँ रख देते हैं। आठवें पद की बात हो रही है तो आठवां पद होगा a प्लस 7d, a प्लस 7d बराबर दूसरा पद होगा a प्लस डी, a प्लस डी और गुणा में कितना 1/2। अब साथियों आगे हल करते हैं। बराबर की इस तरफ 2/में है, इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा। 2 का गुणा यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। 2 का गुणा a से होगा, 2a हो जाएगा प्लस 2 का गुणा 7 से होगा, 7 दूना 14, 14d बराबर में कितना a प्लस डी। ए और डी दोनों इधर हैं, बराबर की इस तरफ दोनों प्लस के हैं, इधर दोनों को लाएंगे, दोनों के आगे माइनस हो जाएगा। 2a लिखेंगे, a इधर आएगा, माइनस का a हो जाएगा प्लस का 14d। ये वाला d इधर आएगा, 14d के पास माइनस का d हो जाएगा, बराबर में कितना कुछ नहीं यानी 0। अब आगे हल करते हैं। 2a में 1a घटाएंगे, 1a बचेगा प्लस 14d में 1d घटाएंगे, 13d बचेगा, बराबर में कितना 0। a का मान निकाल लेते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 13d है, इधर आएगा माइनस का 13d हो जाएगा। तो a बराबर कितना माइनस का 13d, इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब शर्त नंबर 2, इसके बाद लिखेंगे शर्त नंबर 2। अब साथियों यहाँ पर दूसरी शर्त दी गई है, 11वां पद उसके चौथे पद के 1/3 से 1 अधिक है। 11वें पद की बात हो रही है तो इसे व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, 1d कम लिखेंगे। 11वें पद में क्या करेंगे, 1d कम लिखेंगे। 11d में 1d घटाएंगे 10d, आगे हमें a लिखना है यानी a प्लस 10d, a प्लस 10d ये होगा 11वां पद, बराबर लगाएंगे। आगे लिखा है चौथे पद के 1/3 से। चौथे पद की बात हो रही है तो चौथे पद में 1d हमें कम करना है। चौथे पद यानी 4d में 1d कम करना है, 3d बचेगा, आगे a लिखना है a प्लस 3d। चौथे पद के 1/3, ये जो चौथा पद है इसका 1/3 यानी गुणा करना है 1/3 से, 1/3 से गुणा कर देंगे। चौथे पद के 1/3 से 1 अधिक है, 1 अधिक है, 1 ज्यादा है तो प्लस 1। अब हल कर लेते हैं तो a प्लस 10d बराबर यहाँ पर कितना होगा, यहाँ इधर 3 का गुणा कर देते हैं, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, तो 1 का गुणा 1 से होगा, उतना ही रहेगा, 3 1 के 3, तो a प्लस 3d ऊपर रहेगा और उसके बाद प्लस 3 1 के 3 और नीचे कितना हो जाएगा 3 1 के 3। अब आगे हल करते हैं। 3 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, 3 का गुणा दोनों संख्याओं से होगा, यहाँ पर होगा तो 3a हो जाएगा प्लस 10 3 30, 30d बराबर में कितना a प्लस 3d प्लस का 3, a प्लस 3d प्लस 3। अब आगे हल करते हैं। a इधर प्लस का है, इधर आएगा, 3a के पास माइनस का a हो जाएगा, 30d प्लस का है और 3d इधर बराबर किस तरफ प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो पहले प्लस का 30d माइनस का 3d बराबर में कितना 3। अब 3a में 1a घटाएंगे, 2a बचेगा और उसके बाद 30d में 3d घटाएंगे, कितना बचेगा प्लस का 27d बराबर में कितना 3। अब यहाँ हमें a का मान रख देना है, a बराबर कितना माइनस का 13d, यहाँ रख देते हैं, 2 लिखेंगे गुणा a के जगह पर माइनस का 13d प्लस का 27d बराबर में कितना 3। ये कहाँ से हमने रखा है, साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से। अब आगे हल करते हैं। माइनस गुणा प्लस माइनस आगे रहेगा, 13 दूना 26, 26d और प्लस 27d बराबर में कितना 3। 27d में 26d घटाएंगे, 1d बचेगा यानी सिर्फ d बचेगा, d बराबर कितना 3। तो d का मान हमने निकाल लिया है। अब a का मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान, हमने यहाँ पर क्या लिखा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर
अब रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारे पास, यहाँ पर लिखा है a बराबर -13d, a बराबर -13d। यहाँ हमें रख देना है a बराबर -13 गुणा d का मान कितना प्राप्त हुआ है 3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -13 तो a का मान कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। प्रथम पद हमने निकाल लिया है, सर्वांतर हमने निकाल लिया है। अब हम किसी भी पद का मान आसानी से निकाल सकते हैं। हमसे पूछा जा रहा है 15वां पद ज्ञात कीजिए, तो 15वां पद यानी a15 बराबर व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, 15वें पद की बात हो रही है तो एक कम लिखेंगे, 1d घटाकर 15d में 1d घटाएंगे 14d आगे हमें लिखना है a, तो a लिख देना है और प्लस भी लगाना है, तो 15वां पद a + 14d होगा। अब यहाँ रख देते हैं a और d का मान, a का मान कितना प्राप्त हुआ -39, प्लस लगाएंगे 14d, 14 लिखेंगे गुणा में d का मान कितना 3, कितना हो जाएगा -39 प्लस 14 तिया 42। अब यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 42 है माइनस का 39, 42 में 39 घटाएंगे कितना बचेगा प्लस का 3, तो यहाँ पर 15वां पद कितना होगा, 15वां पद होगा प्लस का 3, और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।